We are starting with question number 45. XYZ, they were in partnership, sharing profits in the ratio of the proportion of their capital. इसका मतलब X का कैपिटल 90,000 यानी 9, और इसका है 6, और इसका है 3, और इसको हम छोटा करके क्या लिख सकते हैं? 3, 2, 1। अब बाय रिटायर्ड, और इसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स की हुई है। पहली एडजस्टमेंट्स, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू 10% ऑफ द डेटर्स। अब तो देख, मेरे पास पुराने डेटर्स कितने हैं? 1400, सॉरी, पुराना प्रोविजन कितना है? 1400। अब मुझे उसने कितना प्रोविजन बोला बनाने को? उसने बोला कि सर आप 10% ऑफ डेटर्स कर दो। 21,000 इज द डेटर्स, 10% 2100। तो मेरे पास 2100 और 1400 में डिफरेंस कितना है? 700। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 700। Goodwill of the firm is valued at 36,000 and is adjusted according to the capital of X and Z, who will share the profits in the ratio 3:1। अब देख, Y चला गया, X और Z 3:1 लेकर बैठे हैं। आपके वर्किंग नोट्स में गेनिंग रेशियो निकलेगी अब। ठीक है, गेनिंग कैसे निकलती है? न्यू माइनस ओल्ड। ये किसका निकला गेनिंग? ये निकला X का। अब ये गेनिंग किसका निकला? Z का। 1/4 माइनस 1/6, तो आपका रेशियो 6:2, यानी 3:1 के रेशियो में आपका गेन हो रहा है। ये कैसे निकला? 6:2, न्यू माइनस ओल्ड करके, समझे? अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स वाज आउटस्टैंडिंग विच विल नॉट अराइज, तो ये फायदा हो गया। बाय क्रेडिटर्स 2500। अब मेरे पास टू रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, और कुछ बचा है? नहीं है ना, नीचे देख, नहीं है। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1800, और ये किस किस को बटेगा? एक्स वाई जी 3:2:1। एक्स वाई जी 3:2:1। 3/6 900, 2/6 600, और 1/6 300, तीनों मिलाकर 1800। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर, एक्स वाई जी। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जी, डेबिट क्रेडिट, लाइन अपने आप खींच लेना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दिया हुआ है? 90,000, 60,000, 30,000। ठीक है, उसके बाद तो देख, तेरे पास वर्कमेंस कंपनसेशन फंड है, और इसका कुछ लेना देना है, बांट दो। बाय WCR 9,000, बांट 3:2:1 में। 4,500, 3,000, 1,500। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ है, वो भी बांट दीजिए। 3,000, 2,000, 1,000। अब आता है मेरे पास बाय रीवैल
900, 600, 300। ठीक है। अब आती तेरे पास गेनिंग पावर यानी अपनी गुडविल। गुडविल इज वैल्यूड एट 36,000। ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 36,000। और तूने अभी अपना गेनिंग रेशियो निकाला था 3:2:1। गुडविल वाई की कितनी होगी? 2/6 इंटू 36,000 विच कम्स टू 12,000। 12,000 को 3:1 में बांटते तो यहाँ कितना हो गया? 9,000, 3,000। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी? बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल। 9,000, 3,000। 2 बाय एक्स कैपिटल 9,000, 3,000। डन। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है? फोर्थ वाला पढ़ेंगे अब। X and Z also decided that the total capital of the new firm will be 1,20,000। और यहां पर उन्होंने ये भी बोला that will be in their new profit sharing ratio। तो बेटा ये देख, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहां पर इन्होंने देख रखा है तो किस रेशियो में? 3:1। 90,000, 30,000। ये 1,20,000 को हमने 3:1 की रेशियो में बांटा है। डन है। इसके अलावा उसने बोला कि y is to be paid immediately and the transferred amount is going to be in the loan account। ठीक है। टू कैश अकाउंट, y को हमने दे दिया 9,000। अब यहाँ पे टोटल करेंगे 63, 65, 65 और 12, 77, 77,600। 9,000 चला गया। अब बाकी कितना बचा? 68,600। डन। अब आगे का सुन बेटा। 94,500 प्लस 3,900 करियो। 94,500 प्लस 3,900, 98,400 हो गया। ठीक है। कितना? 98,400। और इसमें से 9,000 माइनस कर दे। 89,400। हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए? 90,000। भैया 600 रुपये और ले आओ। बाय कैश अकाउंट 600। समझे? ये समझ में आया क्या करे मैंने? 90,000 होना चाहिए। ये साइड बड़ी है, वो छोटी है, तो लेकर आओ। समझ में आया? ये कल भी समझाया था इसका। बाय का क्लियर हो चुका है। बाय आपके सामने पूरा क्लोज हो चुका है, इसको भी क्लोज कर दीजिए अब। 99,000, 99,000, 77,600। अब लास्ट वाला, इनका टोटल आ रहा है 32,500, 32,800। और इधर आ रहा है तेरा 33,000। तो दोनों में 200 रुपये का डिफरेंस। 33,800। क्लियर? बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल। अब हम बनाएंगे इसकी लास्ट में बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तेरे कम हो गए। कितने? 2,500। तो अब कितना हो गया? 14,100। WCR बांट दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया।
वाइस का लोन अकाउंट कितना है? लोन अकाउंट 600। और कैपिटल अकाउंट दोनों एक्स और जेड का अकाउंट है 90,000, 90 एंड 30। टोटल कर लीजिए। ये आ रहा है आपका 2,02,700। ऐसे से अब कैश पे चल। कैश में तेरा कितना है? कैश अपना 15,000 ऑलरेडी दिया हुआ है प्लस 15,000 है। 600 रुपये वो लेकर आएगा एक बंदा। और 200 200 रुपये वो लेकर आएगा। और और प्लस आपने 9,000 रुपीज पे भी करा। नहीं वो जो लोन से ऊपर। हाँ हाँ और वो डेटर्स अब 2,100 कम हो गए। 18,900 होंगे। स्टॉक तो 19,000। मशीनरी, चाहिए बिल्डिंग। 1 लाख टोटल करो। 2,02,700। खत्म। आप ये मूवी का क्वेश्चन नंबर 47। चंदन दीपक एल्विश। ठीक है। वो कहता है कि चंदन दीपक और एल्विश ये तीनों पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो है 1:2:2। गेम ये है कि हमारे पास चंदन रिटायर हो गया। पहला, रिवैल्यूएशन बनाना है। और पार्टनर्स कैपिटल, दो ही चीजें बनानी है इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट रिवैल्यूएशन। पहला, फिक्स्ड एसेट्स इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स कितने हो गए? 2,70,000 या 27 लाख, सॉरी। 27 लाख का 10% कितना हो गया? 2 लाख 2,70,000। उसके बाद डेटर्स ऑफ 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ। तो टू डेटर्स 30,000। ठीक है। प्रोविजन वगैरह कुछ भी नहीं है। यस। अब इसके अलावा कुछ भी और नहीं है, तो यहाँ पे लॉस हो गया बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। यहाँ पे चंदन को मिलेगा 60,000 का लॉस, क्योंकि उसका 1/5 है। दीपक और एल्विश 120 लेकर जाएंगे। डन। मिलाकर कितना? 3 पेटी। डन। रीवैल्यूएशन 2 नंबर आपके पूरे। 6 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर आपके सामने। अब आते हैं नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल। दिक्कत यहीं पर ही है। पार्टनर्स कैपिटल कोई नई रेशियो दी नहीं हुई है, वो तो एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही है। और गेम यहाँ पर ये बताया गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 lakhs एंड द रिटायर पार्टनर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो इसका मतलब वो लोग अपना और पैसा लेकर आएंगे। चंदन वॉज पेड थ्रू कैश, जो दीपक और एल्विश लेकर आए, ताकि उनके कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो रखे हैं उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दीपक और एल्विश का कितना है? इक्वल। तो 1:1। अब टोटल कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैसे होगा, आइए इसको समझाता हूं मैं आपको। ये है थोड़ी सी गड़बड़। भैया ये क्वेश्चन आप मान लीजिए इंपॉर्टेंट कल के पेपर में। तारीख से जा दिया है उसने हमारे देख के बाद में जब खुले रहता है चंदन, एल्विश, सॉरी चंदन दीपक है पहले। सीडी
CDE है ना, मेरी होगी। चंदन, दीपक, एल्विश। पर्टिकुलर्स, चंदन, दीपक और एल्विश। डेबिट, बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन। 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख डालिए। इनका ओपनिंग कैपिटल। बाय वीवैन 5 रुपए लॉस है वो। और 2 वीवैन। टू लीव है। 60,000, 1,20,000, 1,20,000। बेटा, जनरल रिजर्व वगैरह कुछ है? बिल्कुल बांटो। बाय GR। कितना? 1:2 बताओ, 1:2:2 कितना? 90,000, 1,80,000, 1,80,000। गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख। चंदन का शेयर 1,20,000 कैसे निकला? ये देख, वर्किंग नोट्स। 6 लाख इंटू 1/5। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली। एंट्री क्या होती है? G2S। गेन कौन कौन कर रहा है? बाय चंदन, दीपक, सॉरी, चंदन, एल्विश, टू दीपक। नहीं, चंदन तो वो हो रहा उल्टा बोल है दिया मैंने। बाय। दीपक, एल्विश टू चंदन, आई एम सॉरी। बाय दीपक, चंदन के अंदर डालो। बाय एल्विश, चंदन के अंदर डालो। टू चंदन, दीपक और एल्विश में अमाउंट डालो। कितना? 60,000। 60,000 क्योंकि 1,20,000 को डिवाइड किया ना। समझे ये बात? चंदन का जितना भी पैसा है, सबसे पहले तो उसको कैश कर दो। तभी पैसे होंगे। हम्म। तभी पैसे होंगे। चंदन का मतलब वो वन बाय वो करो। आप समझे नहीं। तो तू काश मिलता है। उसने बोला कि चंदन का कितना पैसा है? 7,90,000 हाँ, प्लस 60 60 कितना हो गया? वो 8 लाख 20 मिला। 9,10,000 और 8,50,000। 8.5 लाख रुपए चंदन को दे दो। 1 मिनट, 7 लाख प्लस 7 लाख प्लस 90,000 प्लस प्लस 60 प्लस प्लस 60। 90। अब मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। अब उसने क्या बोला, ये यहाँ पर है थोड़ी सी एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना। Chandan was paid through cash brought in by Deepak and Elvish such that their capital is proportionate there to the new profit sharing ratio। वो कह रहे कैपिटल जितना भी है उतना ही रखो भाई साहब। ये जितना भी कैपिटल पड़ा हुआ उतना ही रखो। अब कैपिटल कितना पड़ा हुआ है ये देख लेते, खात समझाता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर अगर तू चलेगा तो मैं इसको यहाँ पे ना एक्सटेंडेड कैपिटल से गेम बनती है। तो इसको मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहीं पर ही अकाउंट, टू बैलेंस कैरिड डाउन यहीं पर ही अकाउंट को खत्म करता हूँ। कितना हुआ? ये हो जाएगा तेरा 5 लाख रुपए। और दूसरे वाले में हो जाएगा तेरा 3 लाख।
बेटा अब मुझे तीनों का बैलेंस बता दे कितना बचा हुआ इनका। 8.5 लाख रुपए तूने पे करना है चंदन को। और तूने ऊपर से डिसाइड करा कि तेरे पास कितना कैपिटल है चंदन और एल्विश और दीपक का। ठीक है, मैं आपके लिए वर्किंग नोट्स तैयार कर। लोन नहीं होता दोनों का। इसमें कोई लोन नहीं है ना, उसने बोला ही नहीं लोन, उसने तो बोला सीधा पे करा है एल्विश को। और बाकी का पैसा कौन लेकर आएगा? दीपक और एल्विश। यहाँ पर तो उसने सीधी बात बोली है भाई, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि ट्रांसफर इट टू द लोन अकाउंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे वाला डिलीट करके मैं आपके लिए एक छोटा सा एक्सटेंडेड कैपिटल का फॉर्मेट तैयार करता हूँ। वर्किंग नोट्स एक नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये बात समझ में आ गई कि तीनों का बैलेंस आपके पास आ चुका है। कितना? एक को देना 8,50,000, एक को देना 5 लाख और एक को देना 3 लाख। यही बात हुई है। अच्छा, तीनों का एक बार टोटल कर ले कितना होगा तब। 16,50,000। और उन्होंने बोला कि देयर कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 1:1। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर ले। 8,25,000। 8,25,000। अब एक्सटेंडेड कैपिटल यहां से बनाना शुरू करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 5 लाख रुपए। किसका? दीपक का। 3 लाख रुपए एलविश का। हमने क्या डिसाइड करा कि इनका कैपिटल कितना होना चाहिए? 8,25,000। 8,25,000। कितना कैश लेकर आएंगे? एल्विश लेकर, सॉरी, चंद दीपक लेकर आएगा 3,25,000। और एल्विश कितना लेकर आएगा? 5,25,000। क्या ये बात समझ में आ गई? बना देना। हाँ, तो अब यहीं पर ही क्लोज कर देंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 8,25,000। 8,25,000 क्लोज। सर में आना प्रोपोर्शनेट करना था, मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया। प्रोपोर्शनेट का मतलब जितना भी कैपिटल बचा है, जितना भी प्रोपोर्शनेट का मतलब जितना भी कैपिटल बचा है उसको अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। भैया बचा कितना था? 9,10,000, उसको वो भी तो गिनेगा ना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो। प्लस 5 लाख प्लस 30 लाख, सॉरी, 9,10,000 नहीं, 8.5 लाख। ठीक है, हैप्पी? सर में साढ़े आना। आठ लाख जो है वो भी तो तेरा क्लोजिंग कैपिटल का पार्ट है ना, हाँ। ये देना है ना उसको। डन। तो फिर न्यू नेम के ऊपर रजिस्टर बनेगी ना। मैंने 1:1 भी तो बांट दिया दोनों को कैपिटल। अच्छा। और क्या? वो क्या है जो 3 लाख और 5 लाख? ये तो क्लोजिंग बैलेंस था ना, वो जो मैं एक्स्ट्रा आगे लेकर गया। नहीं नीचे बाय कैश। अरे ये तो वो लेकर आया ना कि कितना कैश और लेकर आना है इस कैपिटल को बनाने के लिए। बनाना तो ये कैपिटल है ना, है इतना तेरे पास पैसे, तेरे पास पड़े इतने हैं, तेरे को बनाना इतना है। तो तूने जो बनाने के लिए तेरे को इतना पैसा लेकर आया। शाम को महंगी वाले भी आएंगे। नहीं, बोलना था। पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, लेट्स गो। क्वेश्चन, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 30%। चलो काटने दो। 1,20,000। उसके बाद मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 30%। अरे देयर वर बैड डेब्ट्स ऑफ 35,000। अब देख, तेरे पास प्रोविजन में 20,000 है। अब 15,000 और
तेरे बैड डेब्ट्स में जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रोविजन तो बना हुआ था ना। बाय लॉस कितना? 75,000। जब इतना बड़ा बना है तो रिवैल्यूएशन दो एंट्री होती है मुश्किल से। और 1:2:1 में बांटेंगे। 1:2:1 में बांटेंगे। तो अब ये देखिए पॉइंट्स में आ रहा है, तो मैं आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 21429, 32143, 21428। ये सब हो गए तेरे 1,95,000। ठीक है। जी। अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। कल का पेपर पहले ही बता रहा हूँ, बहुत बहुत लेंदी है। स्पीड तेरी तो वैसे ही बहुत स्लो है, तो बच के रहियो। तेरा पेपर तो छूटेगा ही छूटेगा अगर तूने ढंग से नहीं मैनेज किया तो। ठीक है। ना आज के मूड से आती है याद में डांटने किसी को। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। 21429, 32143 एंड 21428। ये राउंड ऑफ करके करा गया, ठीक है। अच्छा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी नहीं बढ़ता, ध्यान रखियो। प्लेटफॉर्म नहीं होता। हाँ, ये गलती से भी मत बांट दे, मुझे पत्तूर पे तेरे पर पूरा भरोसा, तो बांट दे भाई, ये मत बांट दे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बनता। पर अगर बाई चांस की एडजस्टमेंट भी आ गई तो रिवैल्यूएशन हो जाता है, पर इसके अलावा तब भी नहीं बढ़ता। सुन रहा है? उसके बाद WCR बांटना है, 5 चीजें वो लिख ले भाई। 5 चीजें लिख ले। WCR बटेगा, जनरल रिजर्व बटेगा, एग्जिस्टिंग गुडविल बटेगी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा, और लास्ट में IFR बढ़ता है। एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ये सब तेरे कैपिटल अकाउंट में बढ़ते हैं। बस ये चार चीजें बताई। यस। 5। वर्क कंपनसेशन रिजर्व जनरल। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये देख, ये WCR मैंने बांट दिया। और लॉस पीएनएल अकाउंट भी तो लगता हाँ, है। P&L अकाउंट पड़ता है। अब इसने बोला कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,80,000 एंड कुसुम शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट। ऊपर एक चीज देख, कुछ नहीं किया उसने तो कांड दिया हुआ है। फिर इसका देख, मतलब एक सेकंड 1:1:1 बना हुआ है इससे। ना ना, स्नेह और उषा का 3:4 है, 1:2:1 है। ओ, अब देख, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ तेरे लिए वर्किंग नोट्स। कुसुम, स्नेह, उषा, 1:2:1। स्नेह और उषा 3:4।
2/4 minus 3/7, 14, 12, 2/28, 1/4 minus 4/7, 7 minus 16। ये कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। शिट शिट शिट, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ बहुत तगड़ा। न्यू माइनस, ये देख, 3/7 स्नेह माइनस 2/4, 28, 12 माइनस 14, यानी इसका हो रहा है गेन। सुन रहा है? ये कौन है? स्नेह, यही है ना? हाँ, ये मछली। ओ शिट भाई, सॉरी, बहुत बड़ी गड़बड़ कर बैठा यार। भाई भाई भाई, ये 1:2:1 नहीं है। मैं वही सोचू, मुझसे गड़बड़ हो रही है बहुत तगड़ी। भाई, ना, माय बैड। ये देख, दूसरा। ये है 2:3:2। और सॉरी भाई। मुझे नहीं पता चला सर। 3/7 माइनस 3/7, तो स्नेह का तो कोई भी गेन नहीं हो रहा है। 4/7 माइनस 2/7, इसका मतलब सिर्फ उषा गेन कर रही है। गुडविल ऑफ द फर्म 2,80,000 है, तो कुसुम का शेयर कितना है? 2/7, 2,80,000, यानी 80,000। तो तेरी एंट्री क्या होगी? उषा टू कुसुम, समझ रहे हो? यहाँ पे डालेंगे बाय उषा 80,000, टू कुसुम 80,000। सर फिर हमने WCI भी गलत निकाला है। WCS नहीं वन इज टू निकाला, वन सही निकाला। 1:2:1 नहीं, मेरी गलती थी, बट कैलकुलेशन सही है। अब उसने बोला कि अमाउंट ड्यू टू कुसुम वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख रुपए इन कैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुसुम को कैश दे दिया 1 लाख। बाकी का पैसा कुसुम के लोन अकाउंट में डाल दे। चल भाई, कैलकुलेशन करा, और यहीं पर ही क्लोज करते, फिर एक्सटेंडेड कैपिटल बनेंगे। फिर सर बैलेंस शीट में डालिए। हाँ, इसमें बैलेंस शीट होना है। टोटल कर जल्दी, ये आ जाएगा 4,84,286। एक चीज और भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर हम सीधा बैलेंस भी लिख सकते हैं बेटा। कैसे? ये देखो, उसने क्या बोला, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। तो पहले पुराना कैपिटल कितना है? 14 lakhs। एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:4। तो 14 lakhs का 3:4 कितना हो गया? 3/7 इंटू 6 लाख। 6 लाख हो गया, और दूसरा 4 हो गया तो 8 लाख। ठीक है, डन। अब यहाँ पे टोटल करते हैं, इधर देख, ये कितना बैठ गया? 484। ये कितना बैठ गया? 484,286। इसका बैलेंस हो जाएगा 362,857। ये मैंने कैलकुलेटर से किया है। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया तो बहुत टाइम लग गया वैसे 1 2 से। नहीं, ये इतना, हाँ मतलब ये पॉइंट्स में है ना, इसी वजह से। नहीं आएगा ना इतना तो। आना नहीं चाहिए, बाकी पता नहीं। आगे सुन, इन दोनों को टोटल कर,
कितना? 6,32,143। इसको इससे माइनस कर, हाउस सेल में ये वाला चीज ये हो जाएगा 6,06,423। तो आपके बाय 28। तो बाय कैश है, बाय बैंक या बाय कैश, कैश लिख ले। कितना? 25,715। इनको बोला पैसे लेकर आ, ये देखो ना उसमें लिखा हुआ है कैसे। कैपिटल विल बी सेम एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, मतलब ये मान रहे हैं कि हम लोग पैसा आया हुआ है। बाकी इसका ये आ जाएगा तेरा 8,80,000। ये तो हो गया। ये आएगा 497,412। इसको सबसे ज्यादा पैसा लेकर आना है, उषा। इसी को ही सबसे ज्यादा पैसा लेकर आना पड़ेगा। इसके जाने से सबसे ज्यादा नुकसान इसी को ही हुआ है। इसका है सर पर जैसे इसको 901,428। सर कोई अपने आप को ऐसे क्यों करेगा कि अगर मैं 4:3 मतलब 3:4 के रेशियो में और मेरे को ज्यादा पैसे लाने तो क्यों अग्री करेगा? भाई क्योंकि क्योंकि उसका कैपिटल ज्यादा हो जाएगा तो बिजनेस उसके नाम पर प्रॉफिट भी तो आगे जाके उसको ही मिलेगा ना ज्यादा। बिजनेस तो ऐसे ही होता है ना। मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। हम्म। डन। हम्म। थैंक्स। तो बैच बना। बैलेंस शीट नहीं बनाते, चल। अब यहीं पर डन कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। अब लास्ट करेंगे इसके बाद।